यूपी विधानसभा का बजट सत्र खत्म हो गया है। 12 दिन तक चले सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष में हंगामा भी देखने को मिला, लेकिन सत्र चलता रहा। सदन की सकुशल कार्यवाही के लिए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की हर कोई तारीफ कर रहा है। और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों कुछ इन्हीं तस्वीरों के साथ फिलहाल तो यूपी विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है। 20 फरवरी से 3 मार्च तक चले यूपी विधानसभा के सत्र में कुल 83 घंटे 15 मिनट तक कार्रवाई चली। सदन के गर्म माहौल को लोकतांत्रिक तरीके से कैसे शांत किया जा सकता है, इसका तरीका यूपी विधानसभा ने पेश किया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सदन को जिस तरह हंसते हंसते और डांट डपट के जिस तरह संभाला, वो काबिले तारीफ रहा, क्योंकि सदन की कार्रवाई की शुरुआत में ही ऐसा लग रहा था कि सत्र हंगामेदार होगा और सत्र की कार्रवाई पर भी संशय के बादल थे। ऐसे में प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड ने उसमें आग में घी डालने का काम किया। एक समय तो सदन में सियासी पारा हाई था। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह देता हूं, इसी हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो। फिर क्या था, सत्र में हंगामा मचना तय था। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश ने इस बयान का विरोध किया, लेकिन ऐसे मौके पर भी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने मोर्चा संभाला। नहीं तो माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, ये तो कहा है। अगर माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे तो इसमें कौन सी गलत बात कह दी? माफियाओं को तो मिट्टी में मिला ही देना चाहिए, कोई भी हो। आप भी यही चाहेंगे, ये भी यही चाहेंगे, ये तो पूरा प्रदेश चाहेगा। इसमें तो पूरा प्रदेश चाहेगा कि कोई भी माफिया हो उसका समाप्त होना ही चाहिए। इसमें आपको प्रसन्न होना चाहिए इस बात के लिए, किसी का नाम नहीं लिया। अगर कोई माफिया है तो उसको मिट्टी में मिलाने की माफिया समाप्त हो, तो आपको खुश होना चाहिए। हम भी चाहते हैं माफिया समाप्त हो। आप भी यही चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। लेकिन ये भाषा क्या है, मिट्टी में मिला देंगे? माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, ये कहा। किसी का भाषा मिट्टी में नहीं मिला देंगे। सदन में गर्मा गर्मी और बहसा बहसी के माहौल को संभालने के बाद डिप्लोमेसी लंच का दौर चला, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अहम रोल अदा किया। विधानसभा अध्यक्ष के आवास पर लंच में पक्ष विपक्ष के दोनों नेता पहुंचे थे। इसमें अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात भी हुई। इस डिप्लोमेसी लंच ने विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच खटास को मिठास में बदल दिया। देखिए, अध्यक्ष जी के खाने में मिठास और उनके खाने में आज से मिठास नहीं है, जब से मेरा परिचय तब से मिठास है। न केवल उनके खाने में बल्कि उनके अंदर भी मिठास है। 400 से ज्यादा विधायकों को एक साथ संभालना किसी बड़े लक्ष्य को भेदने से कम नहीं है। ऐसे में जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मौजूद हो, साथ ही नेता सदन के तौर पर योगी आदित्यनाथ मौजूद हो, तो दो बड़े नेताओं और 400 से ज्यादा विधायकों को संभालना टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इस पूरी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। पिछले 12-15 सालों में सदन की जो स्थिति हुई थी, मारपीट, यहाँ तक कि इस सदन के अंदर माइक तोड़ करके भी सदस्यों के सर फोड़े गए थे। मुझे वो दृश्य भी याद है, खून खराबा हुआ था विधानसभा के अंदर। इधर जब से सतीश महाना जी ने अध्यक्ष का पद संभाला है, एक चीज़ तो है, मैंने अभी परसों ही देखा कि कितने प्रश्न उन्होंने ले लिए, मतलब एक एक प्रश्न, और बड़ी शालीनता से। लोकतांत्रिक व्यवस्था में पक्ष और विपक्ष को सम्मान के साथ अपनी बात रखने का हक देने की पूरी जिम्मेदारी विधानसभा अध्यक्ष की होती है। विधानसभा अध्यक्ष न सिर्फ सदन के सदस्यों को संरक्षण देता है, बल्कि उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी भी होती है।
अब जब वो विधानसभा स्पीकर की भूमिका निभा रहे हैं, जब सदन में गर्मा गर्मी हुई, अखिलेश खड़े हुए और योगी जी ने कहा मिट्टी में मिला देंगे माफियाओं को, तो उस समय ये लग रहा था कि इतनी तल्खी जो है, क्या सदन आगे चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। लेकिन उसके बाद ही जिस तरीके से एक विधानसभा अध्यक्ष ने अपने आवास में डिप्लोमेसी के आधार पर एक नेता प्रतिपक्ष, जो हमेशा हुआ करता था कि उन्होंने डिनर दिया, और उस डिनर में जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये सब उपस्थित हुए, निश्चित तौर पे बहुत अच्छे व्यंजन बनवाए थे विधानसभा अध्यक्ष ने, और जो गर्मा गर्मी थी वो सदन की कुछ ठंडी हुई। फिलहाल तो विधानसभा के बजट सत्र का समापन हो गया है, लेकिन सदन में गर्मा गर्म बहस के बीच में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने जिस तरह से सदन की कार्रवाई को खूबसूरती से संभाला, चोरी और सीना चोरी करने का काम कर रहे हैं, उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। कभी हंसाकर, कभी मुस्कुराकर और कभी डांटकर विधानसभा की कार्रवाई का संचालन करने वाले विधानसभा अध्यक्ष इन दिनों चर्चा के केंद्र में हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा 25 करोड़ जनता के लिए लोकतंत्र का मंदिर है, और इस लोकतंत्र से जो भी आवाज निकलती है वो पूरे उत्तर प्रदेश में जाती है। एक तरफ विपक्ष और सत्ता पक्ष में जिस तरह से विधानसभा के अंदर तल्खियां देखी गई, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी स्टाइल में तमाम चीज़ों को कैसे बेहतर कर लिया, ये बातें भी तमाम लोग उनके प्रशासनिक क्षमता को लेकर के बेहतरी के बारे में कह रहे हैं। कैमरा पर्सन तिवारी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। मोदी की लोकप्रियता अब देश की सीमाओं को पार कर चुकी है। भारत ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल लीडर के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी सार्वजनिक मंच में पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें ग्लोबल लीडर बताया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। जब दुनिया में मंदी और महंगाई से सरकारें गिर रही हैं, अमीर देश मंदी और महंगाई से जूझ रहे हैं, दुनिया भर के बड़े देशों के नेताओं की लोकप्रियता घट रही है, तब प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का डंका बज रहा है। उन्हें दुनिया के सबसे बड़े नेता की उपाधि मिल रही है। भारत नई विश्व व्यवस्था में अपना दावा ठोक रहा है, जिससे दुनिया हाथों हाथ लेकर विश्वास जता रही है, मोदी की बातों पर मुहर लगा रही है। Mr. Modi has reached, I think, is the most loved one of all around the world. But I mean, this has really proven that he has been a major leader, and congratulations for that, Prime Minister. भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। एक के बाद एक चुनाव जीतना बीजेपी की आदत हो गई है, जिसे नॉर्थ ईस्ट के ताजा नतीजों ने उत्साह से भर दिया है। लेकिन मोदी की लोकप्रियता का ये विजय उत्सव अब देश की सीमाओं को पार कर रहा है। इसलिए इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री उनकी तारीफ करती हैं, उन्हें ग्लोबल लीडर बताती हैं। Mr. Modi has reached, I think, is the most loved one of all around the world. But I mean, this has really proven that he has been a major leader, and congratulations for that, Prime Minister. अपनी तारीफ सुनकर प्रधानमंत्री मोदी